श्री सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र ही कलयुगी जीवों के निस्तार का एकमात्र साधन है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य पूंजीभूत होकर के एक साथ फल प्रदान करते हैं, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने को मिलती है। महाराज ये कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए। परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागता। अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले गुरुदेव, हमको ऐसा पता चला है कि आपके शिष्य परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु का श्राप लगा है। देखो, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अपने चेले को पिला दो। सुखदेव जी बोले अच्छा, हाँ हमारा देखो हम लाए हैं कलश, आप पिला दो। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, ये जो भागवत कथामृत जो अपने चेले को पिला रहे हो, ये हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे और परीक्षित से बोले बता क्या पिएगा? स्वर्ग से आए हुए देवताओं के अमृत को पिएगा अथवा तो भागवत कथामृत को पिएगा? परीक्षित बोले कि मैं तो जानता ही नहीं हूं, कथामृत और भागवतामृत में, स्वर्गामृत और भागवतामृत में अंतर क्या है? सुखदेव जी बोले परीक्षित, स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो वो दीर्घजीवी हो सकता है, वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है, वो दीर्घजीवी हो सकता है। महत्व ये नहीं रखता है कि हम कितने वर्ष जिए, महत्व ये रखता है हमारा जीवन कैसा रहा। कई महापुरुष कुछ समय के लिए धराधाम पर आए। आदि गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अल्पायु में ही धराधाम को छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी उनके सिद्धांत हम सबके बीच में प्रासंगिक हैं। लोग श्रद्धा से उनको याद करते हैं। महत्व ये नहीं रखता हम कितने जिए, महत्व ये रखता है कि हम कैसे जिए, हमारा जीवन कैसा रहा। स्वर्ग का अमृत तुम्हें दीर्घजीवी बना सकता है, लेकिन दिव्य जीवी नहीं बना सकता। कथामृत तुम्हें दिव्य जीवी बना देगा। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो भोगों की तरफ भागे, लेकिन कथामृत कोई पान करे तो भोगों के लिए नहीं, वो भगवान के पीछे भागे। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो कभी रंभा के पीछे, कभी तिलोत्तमा के पीछे, कभी मेनका के पीछे, कभी उर्वशी के पीछे भागे, लेकिन कथामृत कोई पिए तो रंभा, तिलोत्तमा, मेनका, उर्वशी के पीछे नहीं, वो राधा माधव भगवान के पीछे भागे। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो भयाक्रांत रहे। देखो, आपने सुना होगा ये सब देवता स्वर्ग का अमृत पी चुके हैं, अमर हैं, लेकिन जब राक्षस इन पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो ये स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तकी मेरु गिर कोहा। अरे भाई, अमर हो तो तुम्हें डर किस बात का है? तुम तो अमर हो, क्यों भाग रहे हो रावण के डर से? अमर को सबसे ज्यादा डर लगता है। जो अमर नहीं है उसको तो एक यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मार देगा। लेकिन जो अमर है तो अमरत्व में कोई विशेष गुण नहीं है, अमरत्व अभयत्व नहीं दे सकता है। अरे जीवन यदि भयाक्रांत है, भय से युक्त है, उस जीवन का क्या मूल्य?
तो देवताओं ने पी तो रखा है अमृत, लेकिन उनके जीवन से भय गया नहीं, वो निर्भय पद को प्राप्त नहीं हुए। और कथामृत पिया था ध्रुव ने, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में घर से चले गए भगवत आश्रय पे। तो कथामृत हमें निर्भय बनाता है। देखो ये देवता अमृत लेकर के आए हैं, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए कितना श्रम हुआ था। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, महाराज भगवान को भी 3 अवतार धारण करने पड़े। कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, तब कहीं जाकर के ये अमृत मिला। फिर उसके बंटवारे पर कितना घमासान हुआ, और इतने दुर्लभ प्राप्य अमृत को ये देवता ऐसे ही दे रहे हैं। और ध्यान रखना, ये देवता हमारी तरह बेवकूफ नहीं है, घाटे का सौदा कभी नहीं करते। सुखदेव जी ने बता दिया, परीक्षित कथामृत तुम्हें निर्भय पद को देगा। भगा दिया देवताओं को, अरे ठगियाओ, मेरे शिष्य को ठगने आए हो। कहते हैं क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ बहुमूल्य मणि। कोई कांच के टुकड़ों के बदले में बहुमूल्य मणि लेना चाहे तो वो ठग ही कहा जाएगा। तुम कथामृत के बदले में, तुम स्वर्गामृत के बदले में कथामृत पान करना चाहते हो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवतीं वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगा दिया सुखदेव जी ने देवताओं को, जाओ यहां से। अरे तुमको कथा सुननी ही थी तो ये सौदेबाजी क्यों की? आते और कहीं एकांत में बैठ करके कथा सुनते। व्यासपीठ किसी के साथ भेदभाव थोड़े ही करती है। तुम पहले आए और फिर शर्त रखी सौदेबाजी की। सौदागरों को कथा प्राप्त नहीं होती है। ये आए थे कि बताओ मरण धर्मा परीक्षित के साथ नीचे बैठ करके हम कथा सुनेंगे, प्रतिष्ठा धूमिल होगी। भगा दिया सुखदेव जी ने, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। जब इनकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती है तो ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहा ब्रह्मा जी देखो, वहां मृत्युलोक में मरण धर्मा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है और हम देवता होकर के भी कथा से वंचित हो गए। ब्रह्मा जी बोले 7वें दिन परीक्षित की गति देख करके मैं निर्णय करूंगा। और 7वें दिन जब विमान में बैठ करके परीक्षित को भगवत धाम जाते हुए देखा, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मित सत्यलोके तुलान बद्ध्वा तौलयत्ता धनान्यज। कहा मैं सप्ताह श्रवण के फल को धर्म तराजू में तौलूंगा। तराजू ली, उसके एक पलड़े पर भागवत सप्ताह श्रवण के फल को रखा और दूसरे पलड़े पर कल्याण के अन्यान्य जितने साधन हैं उन सब फलों को रखा। महान आश्चर्य, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण का जो फल था वो पलड़ा भारी रहा और जितने कल्याण के अन्यान्य साधन हैं वो सब हल्के हो गए, पलड़ा ऊपर चला गया। इसीलिए तो भारी रहा तो भू पर रहा, वसुंधरा पर रहा तो हम सबको सहज प्राप्त हो रहा है। घोषणा कर दी ये भागवत साक्षात भगवत रूप ही है। इसके पढ़ने से और सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। वैकुंठ अर्थात भगवत तत्व, भगवत पद की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है।